हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 4 यूज ऑफ ए एंड द का स्टडी करेंगे। ये यूज ऑफ ए एंड द का क्लास 2 है। क्लास 1 में हम लोग यूज ऑफ ए एंड पढ़े थे। इस क्लास में यूज ऑफ द का स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे नीचे लिखा हुआ है द का प्रयोग। 1 नंबर, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गाय एक जानवर है। द काउ इज एन एनिमल, गाय दूध देती है। द काउ गिव्स मिल्क, घोड़ा उपयोगी होता है। द हॉर्स इज यूजफुल, सिंह बहादुर होता है। द लायन इज ब्रेव, बिल्ली मांस खाती है। द कैट इट्स मीट। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गाय दूध देती है, काउज गिव मिल्क। घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेज आर यूजफुल। लड़के नटखट होते हैं, बॉयज आर नटी। 2, द का प्रयोग समान अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा के साथ नहीं होता है। जैसे राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज यूजफुल। शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। शराब हानिकारक होती है, वाइन इज हार्मफुल। सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो। 3, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, द का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, अभी 1-2 आपने पढ़ा, उसका ये समझिए कि अपवाद है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ए, बच्चे नटखट है। द चिल्ड्रेन आर नटी। यहाँ चिल्ड्रेन से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा, हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित बच्चों से है, अतः द का प्रयोग आवश्यक है। बी, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नटी। यहाँ द चिल्ड्रेन नहीं होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना है। सी, कुर्सी टूटी है। द चेयर इज ब्रोकन। पहले से पता है कौन सी कुर्सी, कोई निश्चित कुर्सी के बारे में बात हो रही है, इसलिए द का प्रयोग होगा। डी, कुर्सियाँ टूटी है। द चेयर्स आर ब्रोकन। निश्चित कुर्सियाँ, अतः द का प्रयोग। ई, कुर्सियाँ उपयोगी होती है। चेयर्स आर यूजफुल। यहाँ चेयर्स से पूरी जाति का बोध हो रहा है, चूँकि यह प्लूरल नंबर में है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। एफ, गाय बीमार है। द काउज आर इल। खास या निश्चित गाय के बारे में बात हो रही है, अतः द का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, ये आपने अभी ये 1, 2, 3 पढ़ा है। इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। SCN SCN यूज, नोट कीजिए, यूज ऑफ द बिफोर SCN। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके बाद लिखिए नॉट बिफोर PCN। PCN मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। PNUN हो गया, नॉट बिफोर PNUN PCN हो गया। यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। SCN नॉट बिफोर PN प्रॉपर नाउन, UN अनकाउंटेबल नाउन एंड PCN बट इट शैल बी यूज्ड, मीन्स द का प्रयोग होगा। इट शैल बी यूज बिफोर इट, इसके पहले द का प्रयोग होगा। इफ द नाउन इज सर्टेन पर्टिकुलर फैमिलियर, खास, निश्चित, पूर्व परिचित। इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। अब आगे स्टडी करते हैं।
जी, गायें सीधी होती हैं। द काउज आर जेंटल। पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। एच, पानी गंदा है। द वाटर इज डर्टी। खास या निश्चित पानी के बारे में बात हो रही है, अतः द का प्रयोग होगा। आई, पानी उपयोगी होता है। वाटर इज यूजफुल। सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा। जे, आदमी मरणशील होता है। मैन इज मोर्टल। सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा। के, आदमी पागल है। द मैन इज मैड। खास या निश्चित व्यक्ति की चर्चा है। एल, घोड़े अच्छे नहीं थे। द हॉर्सेज वर नॉट गुड। खास या निश्चित या पूर्व परिचित घोड़े के बारे में बात हो रही है, अतः द का प्रयोग होगा। एम, घोड़ा मजबूत था। द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग। खास या निश्चित घोड़ा के बारे में बात हो रही है, अतः द का प्रयोग होगा। एन, चावल अच्छा नहीं है। द राइस इज नॉट गुड। खास या निश्चित चावल के बारे में बात हो रही है। दूध मीठा है। द मिल्क इज स्वीट। निश्चित मिल्क के बारे में बात हो रही है। दूध मीठा होता है। मिल्क इज स्वीट। ये निश्चित मिल्क के बारे में बात नहीं हो रही है। अनिश्चित, यहाँ पे मिल्क अनिश्चित है। पूरा दुनिया भर के जितने मिल्क है सबके बारे में बात हो रही है। लड़के तैयार है। द बॉयज आर रेडी। कलम लाल थी। द पेन वॉज रेड। कलमें लाल थी। द पेन वर रेड। एक्सरसाइज 34। फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्रांसलेशन कीजिए। अगर आप लोग ट्रांसलेशन बनाए होंगे नोटबुक में तो अपने ट्रांसलेशन को मिलान कीजिए और जो गलत हो उसको करेक्ट कीजिए। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, हाथी मजबूत होता है। बनाइए आप लोग। हाथी मजबूत होता है। एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ध्यान रखिए बात, होता है रहेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। अभी तक आप लोगों ने यही देखा है। और जहाँ पर केवल है रहेगा तो वहाँ पर द का प्रयोग हो रहा है। जैसे ऊपर आप लोग देखिए, दूध मीठा होता है तो मिल्क इज स्वीट। होता है तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं है। और दूध मीठा है तो यहाँ पर द का प्रयोग हो रहा है। एक ट्रिक है ये भी, द का प्रयोग कब होगा कब नहीं होगा। दूसरा नंबर है, घोड़ा उपयोगी होता है। हॉर्स इज यूजफुल। द हॉर्स इज यूजफुल। और हाथी मजबूत होता है। द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन है, अतः यहाँ पर द का प्रयोग होगा। द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। घोड़ा उपयोगी होता है। द हॉर्स इज यूजफुल। गाय एक जानवर है। द काउ इज एन एनिमल। यहाँ पे एनिमल क्या है, वेवल साउंड से शुरू हो रहा है, अतः एन का प्रयोग होगा। कुत्ता एक वफादार जानवर है। बनाइए। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ कुत्ता सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, अतः यहाँ पे द का प्रयोग होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। अगर वही प्लूरल रहेगा तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, प्लूरल भी रहेगा, अगर खास निश्चित पूर्व परिचित हो तो द का प्रयोग होगा। गाय एक चौपाया जानवर है। द काउ इज अ 4-footed एनिमल। गाय नेक होती है। द काउ इज जेंटल। घोड़े उपयोगी होते हैं। हॉर्सेज आर यूजफुल। गाय नेक होती है। काउज आर जेंटल। बच्चे नटखट होते हैं। चिल्ड्रन आर नटी। बिल्लियाँ फुर्तीली होती है। कैट्स आर एक्टिव। दूध लाभदायक होता है। मिल्क इज यूजफुल। शहद मीठा होता है। हनी इज स्वीट। सोना पीला होता है। गोल्ड इज येलो। कोयला काला होता है। कोल इज ब्लैक। लोहा मजबूत होता है। आयरन इज स्ट्रॉन्ग। नमक उपयोगी होता है। बनाइए। नमक उपयोगी होता है। साल्ट इज यूजफुल। चांदी उजली होती है। सिल्वर इज वाइट।
बी नंबर बनाइए, बच्चे ईमानदार होते हैं। चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। चलिए बनाइए आप लोग भी, बच्चे ईमानदार हैं। देखिए बच्चे ईमानदार होते हैं, बच्चे ईमानदार हैं। पहले वाले में द का प्रयोग नहीं होगा, चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट होगा। दूसरे वाले में होगा द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। गायें काली है। चलिए बनाइए आप लोग भी, द काउज आर ब्लैक। गाय उपयोगी होती है। बनाइए, द काउज, सॉरी द नहीं लगेगा, होती है। काउज आर यूजफुल। कुत्ते वफादार हैं। द डॉग्स आर फेथफुल। कुत्ते वफादार होते हैं। डॉग्स आर फेथफुल। पानी गर्म है। द वाटर इज हॉट। यहाँ पर खास निश्चित पूर्व परिचित पानी के बारे में बात हो रही है, इसलिए द का प्रयोग होगा। पानी उपयोगी होता है, यहाँ पे होता है, अतः सामान्य पानी के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। वाटर इज यूजफुल होगा। गाय गर्म है, सॉरी चाय गर्म है। द टी इज हॉट। चाय गर्म होता है, होती है। टी इज हॉट। पहले में द टी लगेगा, यहाँ पे टी होगा। सोना अच्छा नहीं था। द गोल्ड वाज नॉट गुड। सोना कीमती होता है। सोना अच्छा नहीं था। द गोल्ड वाज नॉट गुड। सोना कीमती होता है। गोल्ड इज कॉस्टली। घोड़ा तेज था। द हॉर्स वाज फास्ट। यहाँ इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंट किसी दिमागी रूप से तेज होता है कोई इंसान, उसके लिए होता है। यहाँ पे तेज मतलब फास्ट। घोड़ा फास्ट था मतलब दौड़ने में फास्ट था, इसलिए यहाँ पे घोड़ा के साथ तेज का प्रयोग किया गया है। लड़का चालाक है। द बॉय इज क्लीवर। चालाक का क्लीवर होता है। घोड़े कमज़ोर है। बनाइए आप लोग भी, द हॉर्सेज आर वीक। वीक मीन्स कमज़ोर होता है। WEEK। वीक मीन्स सप्ताह होता है। WEAK वीक मीन्स कमज़ोर। शहद अच्छा है। द हनी इज गुड। कुर्सी नई है। द चेयर इज न्यू। घड़ी पुरानी थी। द वॉच वाज ओल्ड। कलमें अच्छी है। द पेन्स आर गुड। लड़के तैयार है। द बॉयज आर रेडी। आदमी ईमानदार था। बनाइए, द मैन वाज ऑनेस्ट। दूध अच्छा है। द मिल्क इज गुड। दूध उजला होता है। मिल्क इज वाइट। किसान लोग मेहनती है। द फार्मर्स आर लेबोरियस। किसान लोग के लिए द फार्मर्स होता है। किसान मेहनती होते हैं। फार्मर्स आर लेबोरियस। आइए वोकैबुलरी को स्टडी करते हैं। मजबूत स्ट्रॉन्ग, STRONG। उपयोगी यूजफुल, USEFUL। वफादार फेथफुल, FAITHFUL। चौपाया 4 फुटेड, FOURFOOTED। फुर्तीला एक्टिव, ACTIVE। शहद, शहद हनी, HONEY। सोना गोल्ड, GOLD। पीला येलो, YELLOW। कोयला कोल। लोहा आयरन। नमक साल्ट। चांदी सिल्वर। गरम हॉट। कीमती कॉस्टली, COSTLY।
चालाक, क्लीवर, CLEVER, नया, न्यू, पुराना, ओल्ड, मेहनती, लेबोरियस, LABORIOUS। फ्रेंड्स, इस अब पढ़ते हैं सम स्पेसिफिक यूज ऑफ द। 1 समुद्र, सी, महासागर, ओशन, OCEAN, नदी, रिवर, खाड़ी, गल्फ, GULF, पर्वत श्रेणी, रेंजेज ऑफ माउंटेन, RANGES, रेंजेज ऑफ माउंटेन, MOUNTAINS, द्वीपपुंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मरुभूमि, डेजर्ट, महाकाव्य, इपिक, जहाज, शिप, हवाई जहाज, एरोप्लेन, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐतिहासिक स्थान या मकान, हिस्टोरिकल प्लेस अब्लिक बिल्डिंग इत्यादि के नाम के पहले द लगता है। जैसे द पैसिफिक ओशन, PASCIFIC OCEAN, ओशन, पैसिफिक ओशन। द गंगाज, GANGES, गंगाज। द हिमालयाज, HIMALAYS, हिमालयाज। द वेस्ट इंडीज, WEST, वेस्ट, INDIES, इंडीज। द रामायणा, RAMAYAN, रामायणम। द कुरान या कुरान, KORAN या QURAN, कुरान। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द तबला, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक है, सारे जो पहला लेटर है सारे वर्ड का, सी, ओशन, रिवर, सारे वर्ड का पहला लेटर है, उससे एक ट्रिक बनाया हूँ। एक ट्रिक पीछे आपको बताया, ये दूसरा ट्रिक है। सर जॉर्ज DS नमः। सर के लिए SOR लिखा हूँ, जॉर्ज के लिए GRG, DS का DESNMH, नमः। ये सर जॉर्ज DS नमः, मान लीजिए ये इंग्लैंड के हैं व्यक्ति थे, तो ये फार्मूला याद रखते हैं, ये ट्रिक याद रखते हैं, तो इसमें सारे ये वर्ड आ जाते हैं। तो कोई भी वर्ड के पहले, कोई भी नाउन के पहले आर्टिकल लगाने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ये वर्ड, ये जो फार्मूला है इसमें आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा, अगर नहीं आता है तो द का प्रयोग नहीं होगा। S फॉर सी है, O फॉर ओशन है, R फॉर रिवर है, सर हो गया। जॉर्ज में GRG, G फॉर ग्रुप ऑफ आइलैंड, और R फॉर रेंजेज ऑफ माउंटेन, और G फॉर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। DS में D फॉर डेजर्ट, रेगिस्तान, E फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं होगा, E फॉर इपिक होगा, महाकाव्य, और A फॉर एरोप्लेन होगा, S फॉर शिप होगा, एक हवाई जहाज़ होगा, एक पानी वाला जहाज़ होगा। नमः, नमः में N फॉर न्यूज़पेपर, M फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, H फॉर हिस्टोरिकल प्लेसेज और बिल्डिंग, सारे आ गए इसमें। सर जॉर्ज DS नमः, एक सेंटेंस आप याद रखिए, पूरे इसमें आ गए। अब आइए ये सेल्फ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। द रामायण इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। 2 गंगा एक पवित्र नदी है। द गंगेज इज अ होली रिवर। 3 इंडियन नेशन एक लोकप्रिय दैनिक था। द इंडियन नेशन वाज अ पॉपुलर डेली। 4 एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। एवरेस्ट चोटी है, चोटी के नाम के पहले द नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ है एवरेस्ट के पहले। 5 तबला बिहार में प्रसिद्ध है। द तबला इज फेमस इन बिहार। ताजमहल बहुत सुंदर है। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। आइए एक्सरसाइज 35 को ट्रांसलेट करते हैं। रामायण एक महाकाव्य है। द रामायण इज अ इपिक। रामायण
इज द इपिक। बाइबल, भगवद गीता, कुरान भी महाकाव्य है। द बाइबल, द भगवद गीता और एंड द कुरान आर आल्सो इपिक। गंगा एक नदी है। द गंगा इज अ रिवर। बाइबल, भागवत गीता और कुरान भी महाकाव्य है। द बाइबल, द भागवत गीता एंड द कुरान आर आल्सो इपिक। गंगा एक लंबी नदी है। द गंगेज इज अ लॉन्ग रिवर। गंगा बहुत प्रसिद्ध है। द गंगा इज वेरी फेमस। यमुना, बूढ़ी गंडक और भागवती भी प्रसिद्ध नदियां हैं। द यमुना, द बूढ़ी गंडक एंड द बागमती आर आल्सो फेमस रिवर्स। हिमालय भारत के उत्तर में है। द हिमालय इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है। आप लोग भी बनाइए। द हिंदुस्तान इज अ फेमस न्यूज़पेपर। तबला बिहार में प्रसिद्ध है। द तबला इज फेमस इन बिहार। हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है। द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है। द ताजमहल इज वेरी फेमस। लाल किला लाल है। द रेड फोर्ट इज रेड। ताजमहल संगमरमर से बना है। द ताजमहल इज मेड ऑफ संगमरमर। रिपल्स एक जहाज है। द रिपल्स एक जहाज था। द रिपल्स वाज अ शिप। प्रशांत महासागर बहुत गहरा है। द पैसिफिक ओशन इज वेरी डीप। बंगाल की खाड़ी बहुत गहरी है। द बे ऑफ बंगाल इज वेरी डीप। आइए वोकेबुलरी को स्टडी करते हैं। बाइबल, द बाइबल। भागवत गीता, द भागवत गीता। BHAGWADGITA। कुरान, द कुरान। KORAN। महाकाव्य, इपिक, EPIC। गंगा, द गंगेज। GANGES। लंबा, लॉन्ग। नदी, रिवर। प्रसिद्ध, फेमस, FAMOUS। हिमालय, द हिमालयाज। भारत के उत्तर में, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। ताबला, TABLA। हारमोनियम, HARMONIUM। वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, MUSICLINSTRUMENT। लाल किला, द रेड फोर्ट। संगमरमर, मार्बल बना है, इज मेड ऑफ। रिपल्स, द रिपल्स जहाज, शिप। प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन, गहरा, डीप। बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल। अब आइए 2 नंबर स्टडी करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है। राम इज द बेस्ट बॉय। 3, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उसके पहले द लगता है, जैसे गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट। अंधे लोग नहीं देख सकते। द ब्लाइंड कांट सी। नोट, ऐसी स्थिति में द प्लस एडजेक्टिव को प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। 4, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले, नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। द मून इज ब्यूटीफुल। चंद्रमा सुंदर है। लुक एट द स्काई। आसमान में देखिए। 5, क्रम सूचक संख्याएँ, ऑर्डिनरी,
ऑर्डिनल नंबर होगा। जब अक्षरों में लिखा जाता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे पहला लड़का, द फर्स्ट बॉय, 10वां लड़का, 10th बॉय। एग्जाम्पल्स, वह वर्ग का सबसे तेज लड़का है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। 2, गरीब लोग मेहनती होते हैं, द पुअर आर लेबोरियस। ध्यान दें कि द पुअर, द रिच, द ओल्ड एक्सेट्रा का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है। 3, बूढ़े लोग अक्लमंद होते हैं, द ओल्ड आर वाइज। चांद सुंदर है, द मून इज ब्यूटीफुल। यहाँ बूढ़े ओल्ड अक्लमंद है, ओल्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले द लगा है तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। द बूढ़े लोग हो गया, द ओल्ड आर वाइज। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। मैं पहला लड़का था, आई वाज द फर्स्ट बॉय। वह 5वां आदमी था, ही वाज द 5th मैन। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ट्रिक, सूडान हाबोन ये आपने 2, 3, 4, 5 अब ये स्टडी किया, उससे ये स्ट्रक्चर ये फार्मूला बना हुआ है, ट्रिक बना हुआ है। ये सारे पहला लेटर सबका लेकर बनाया गया है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री तो एस सुपरलेटिव का और डिग्री का डी, तो एस यू हो गया, और एस यू डी हो गया सुपरलेटिव डिग्री। और एडजेक्टिव और नाउन का ए और एन लिया गया है, ए एन हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। ए एन मतलब एडजेक्टिव नाउन की तरफ प्रयोग हो तो द लगेगा, तो सूडान हो गया। हबोन, एच फॉर हेवनली बॉडीज, ये 4 नंबर में। एच बी मीन्स हेवनली बॉडीज होगा। आकाशीय पिंड, ओ एन मीन्स ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगेगा। ये फार्मूला याद रखिए। अभी तक आप लोगों को 3 फार्मूला दिया जा चुका है। आइए हम मिलके एक्सरसाइज 36 को बनाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए। श्यामा मेरे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की है, बनाइए। श्यामा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलोनी, ऑफ माई कॉलोनी। मेरे को मोहल्ले की है, ऑफ माई कॉलोनी होगा। वह मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास। यह परीक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। सॉरी, अधिक महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे होगा दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। सॉरी, गरीब लोग ईमानदार होते हैं तो द पुअर्स आर ऑनेस्ट होगा। अमीर लोग घमंडी होते हैं, द रिच आर प्राउड। पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि द पुअर, द रिच मीन्स उसका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन की तरह काम करता है तो उसके पहले द लगता है और वह प्लूरल में होता है। बूढ़े लोग कमज़ोर होते हैं, द ओल्ड आर वीक। युवा परिश्रमी होते हैं, द यंग्स आर लेबोरियस। अंधे आशाहीन होते हैं, अंधे के लिए द ब्लाइंड होगा, क्योंकि अंधे एडजेक्टिव है तो यहाँ पर द ब्लाइंड लगाएंगे, मीन्स अंधे लोग होगा। अंधे द ब्लाइंड आर होपलेस, आशाहीन का होता है होपलेस। गरीब की मदद करो, हेल्प द पुअर। अमीर लोग दयालु नहीं होते हैं, द रिच आर नॉट काइंड। अंधे लोग मूर्ख नहीं होते हैं, द ब्लाइंड आर नॉट फुलिश। सूर्य गोल है, द सन इज हॉट, सही है, द सन इज राउंड। सूर्य गोल है। सूर्य गर्म रहता है, द सन इज हॉट। पृथ्वी हमारी माँ है, द अर्थ इज आवर मदर। पृथ्वी गोल नहीं है, द अर्थ इज नॉट राउंड। पृथ्वी अमर नहीं है, द अर्थ इज नॉट इमोर्टल।
इमोर्टल मीन्स अमर होता है। द अर्थ इज़ नॉट इमोर्टल, IMMORTAL, इमोर्टल। चांद प्यारा है, द मून इज लवली, चांद आकर्षक है। द मून इज अट्रैक्टिव, आकाश नीला है। द स्काई इज येलो, तारा चमकीला होता है। द स्टार इज ब्राइट, सीता लड़की पहली लड़की है। सीता इज द फर्स्ट गर्ल। जनवरी साल का पहला महीना होता है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह 10वां प्रश्न है। दिस इज द 10th क्वेश्चन। आइए वोकैबुलरी को स्टडी करते हैं। सबसे सुंदर लड़की, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सबसे तेज लड़का, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। परीक्षा के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन EXAMINATION, एग्जामिनेशन। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। QUESTION, क्वेश्चन। युवा, यंग। परिश्रमी, लेबोरियस, LABORIOUS, अंधा, ब्लाइंड। आशाहीन, होपलेस, HOPELESS, मदद करना, टू हेल्प। सूर्य, सन, गोल, राउंड। गर्म, हॉट, पृथ्वी, अर्थ। अमर, इमोर्टल, IMMORTAL, इमोर्टल। चांद, मून। प्यारा, लवली, LOVELY, आकर्षक, अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। आकाश, स्काई, नीला, ब्लू। तारा, स्टार, चमकीला, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। पहली लड़की, द फर्स्ट गर्ल, साल का पहला महीना, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईमानदारी, ऑनेस्टी, नीति, पॉलिसी, POLICY। चलिए फ्रेंड्स, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर दें। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।